शुरुआत से पहले हमें बताया जाता है कि वर्ल्ड दो किंगडम में डिवाइडेड है। पहला है किंगडम ऑफ व्हाइट और दूसरा है किंगडम ऑफ डार्कनेस, और दोनों ही किंगडम को उनकी रानी रूल करती है। पर कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि व्हाइट किंगडम की रानी जो कुछ किंगडम ऑफ डार्कनेस की बुरी पावर से फाइट कर रही होती है अपने किंगडम को बचाने के लिए। फिर हम देखते हैं हम अपनी कहानी के हीरो को, जिसके नाम पूरी कहानी में बताया ही नहीं गया है, तो हम उसे जॉन बुलाएंगे। तो जॉन अपने विलेज के लोगों को बचाने के लिए तैयार हो रहा था, क्योंकि उसके विलेज पर कुछ मॉन्स्टर्स अटैक करने आ रहे थे। पर कुछ आदमी जॉन को बच्चों को सेफ जगह पर ले जाने को कहते हैं और सारे आदमी उन मॉन्स्टर्स से फाइट करने का तय करते हैं। फिर हम देखते हैं जॉन सारे बच्चों को किसी सेफ जगह पर ले जा रहा था, लेकिन इतने में उसके सामने एक स्नैक मॉन्स्टर आ जाता है। जॉन उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस स्नैक मॉन्स्टर की स्किन इतनी ज्यादा हार्ड थी कि जॉन की स्वॉर्ड उसे कुछ नहीं कर पा रही थी। इसके बाद वो मॉन्स्टर सारे बच्चों को मारने लगता है जिन्हें जॉन बचा रहा था, लेकिन जॉन एक बच्ची को वहां से बचाकर भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो लड़की भी मर जाती है उस मॉन्स्टर की जहर से। जब जॉन अपने विलेज वापस आता है और वो देखता है कि उसका विलेज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और सभी लोग मर भी चुके हैं। कई दिनों बाद जॉन के विलेज में आदमी जिसने आर्मर पहना था, उसका नाम स्केर था। स्केर वहाँ जॉन से मिलता है और वो जॉन से पूछता है कि क्या यहाँ आसपास कोई विलेज है। तो जॉन उसका जवाब देता है कि इस जगह एक विलेज हुआ करता था, लेकिन उसे कुछ मॉन्स्टर्स ने मिटा दिया। तो स्केर जॉन से पूछता है कि वो क्या कर रहा है। तो जॉन उसे बताता है कि वो अपने विलेज वालों के लिए एक कब्र खोद रहा है। लेकिन तभी जॉन गिर जाता है, क्योंकि वो कई दिनों से बिना कुछ खाए बस काम किए जा रहा था। तो स्केर उसे आराम करने को कहता है, लेकिन जॉन मना कर देता है और कहता है कि उसके पास आराम करने के लिए टाइम नहीं है। तो स्केर अपने पास एक ब्रेड निकालता है। जॉन तुरंत वो ब्रेड ले लेता है और खाने लगता है। फिर उनके बीच बातें शुरू होती है। तभी जॉन स्कार को बताता है कि किंगडम और डार्कनेस और व्हाइट दोनों ही एक दुनिया से है, तो उन्हें दोस्ती बनाकर रखनी चाहिए जिससे दुनिया अच्छे से चलती रहे। और साथ ही जॉन बताता है कि उसकी सबसे बड़ी विश यही है कि दुनिया में सब खुश रहें। ये सब बातें सुनने के बाद उसके जान की तरफ एक स्वॉर्ड फेंकता है और इससे फाइट करने को कहता है। फिर इसके जॉन को बताता है कि अगर उसे अपने इस सपने को पूरा करना है तो उसे ताकतवर बनना होगा, और साथ ही उसे किंगडम ऑफ डार्कनेस का किंग भी बनना पड़ेगा, जिससे वो शांति ला सकता है। फिर इसके जॉन पर अटैक कर देता है। फाइट के दौरान जॉन स्केर की स्वॉर्ड को दूर गिराने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद स्केर नीचे गिर जाता है और जॉन को बताता है कि उसने भी किंग बनने के लिए किंग ऑफ डार्कनेस से फाइट की थी, लेकिन हार गया और बहुत बुरा इंजोर्ड भी हुआ। किंग बनने से पहले जॉन को अपनी स्वॉर्ड देता है और किंगडम ऑफ डार्कनेस में जाने को कहता है, और एक आदमी बेल से मिलने को कहता है। जॉन इसकी बात मान लेता है और किंगडम के लिए निकल जाता है किंग बनने के लिए। दूसरी तरफ किंगडम ऑफ व्हाइट में हम देखते हैं कि रानी आयरिस कुछ डार्क इविल स्पिरिट से लड़ रही होती है। उन्हें मारने के लिए आयरिस पेरेंट फ्लोर नाम की जगह से पार लेती है और उन स्पिरिट पर अटैक करती है, लेकिन वह स्पिरिट फिर मॉन्स्टर का रूप ले लेती है, जिसके बाद वहाँ आर्मी कमांडर फ्यूज आता है जो उन मॉन्स्टर्स को मार देता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो जॉन डार्कनेस ऑफ किंगडम में पहुंच जाता है और वो वेल्स को भी ढूंढ लेता है। फिर वेल्स जॉन से पूछता है कि ये स्वॉर्ड उसे कहाँ से मिली। तो जॉन उसका जवाब देता है कि जिस इंसान ने उसे स्वॉर्ड दी थी वो अब मर चुका है। ये सुनते ही वेल्स जॉन पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। लगता है कि ये सब जॉन ने ही किया था। उसी रात हम देखते हैं कि किंगडम ऑफ फाइट पर किसी बड़े मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है, जिस मॉन्स्टर का नाम बॉल है। तो उसकी रानी आयरिस उसे फाइट करने के लिए वहां पहुंच जाती है। किंगडम ऑफ एल्स, जिसका नाम एलेंटिया है, वो वहां पहुंच जाता है बॉल से फाइट करने के लिए। एलेंटिया अपने मैजिक से बॉल पर अटैक करता है, लेकिन उसके किसी भी अटैक से बॉल को कुछ नहीं हो रहा था। बॉल एलेंटिया पर अटैक करने वाला ही था, जिसकी वजह से एलेंटिया को ऐसा लगता है कि आज उसका आखिरी दिन है। लेकिन इतने में रानी आयरिस वहां पहुंच जाती है और अपने फुल पावर से बॉल पर अटैक कर देती है, लेकिन आयरिस के अटैक से भी बॉल को कुछ नहीं होता। तो आयरिस पैरन रूट की पावर को यूज करने का सोचती है, लेकिन एलेंटिया आयरिस को पैरन रूट की पावर को यूज करने से रोक देता है। बताता है कि इससे रूट कमजोर भी हो सकता है। बॉल को कोई भी उससे फाइट करने लायक नहीं दिखता, तो वो वहां से चला जाता है। फिर हम फाइट से कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं। एक लड़की ग्रोजा अपने कुछ सोल्जर के साथ कहीं जा रही थी, लेकिन तभी उनके ऊपर कुछ मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। ग्रोजा अपनी अमेजिंग पावर से सभी को मार देती है, लेकिन एक मॉन्स्टर बच जाता है और ग्रोजा पर पीछे से अटैक कर देता है। लेकिन तभी जॉन वहां आ जाता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। जिसके बाद क्रोजा जॉन से उसके बारे में पूछती है, तो जॉन बताता है कि वो एक कैंडिडेट है किंगडम ऑफ डार्कनेस किंग के लिए। फिर ग्रोजा जॉन को रेस्टोरेंट में बातें करने के लिए कहती है और जॉन भी उसके साथ चला जाता है। रेस्टोरेंट में ग्रोजा बात करते हुए जॉन को बताती है कि उसे होने वाले कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि वो किंग बनने के लिए नंबर 1 कैंडिडेट है। और साथ ही बताती है कि जीतने वाले को ब्लैक सोर्ड भी मिलेगी। फिर जॉन भी मान जाता है हिस्सा लेने के लिए। जॉन वेल से पूछता है कि क्या वो उसे देखने आएगा फाइट में, लेकिन वेल्स मना कर देता है और बताता है कि उसे किंग के साथ ही कुछ काम है। वेल्स जॉन के कंपटीशन के लिए प्रोत्साहन करता है, जिसके लिए जॉन उसे थैंक्स करके वहां से चला जाता है। फिर हम कंपटीशन का दिन देखते हैं। ग्रोजा सभी को रूल समझाती है। फर्स्ट राउंड में सभी को मॉन्स्टर से फाइट करनी होगी, और जो फर्स्ट राउंड में जीतेगा वो सेकंड राउंड में जाएगा। फिर ग्रोजा बताती है जो जीतेगा उसे ये लेजेंडरी ब्लैक स्वॉर्ड मिलेगी। फिर फर्स्ट राउंड शुरू होता है और जॉन आसानी से सभी मॉन्स्टर को मार देता है और सेकंड राउंड में पहुंच जाता है। फिर सेकंड राउंड में जॉन की फाइट एक लड़की एडल से होती है। जॉन एडल को भी हरा देता है और कंपटीशन जीत जाता है, जिसके बाद जॉन को लेजेंडरी ब्लैक स्वॉर्ड मिलती है।
कंपटीशन के बाद जॉन वेल्स से मिलता है और वेल्स जॉन को कांग्रेट्स करता है जीतने की खुशी में। फिर वेल्स जॉन को एक बहुत जरूरी मिशन पर भेजता है जिसे सिर्फ प्रिंस ऑफ डार्कनेस से पूरा कर सकता है। वेल्स बताता है कि उसे एक लीडर क्वीन ऑफ वाइट तक पहुंचाना है, जिस मिशन में वो एडल को भी साथ ले जाता है। फिर हम देखते हैं जॉन और एडल एक मैजिक एयरशिप में बैठकर किंगडम ऑफ वाइट जाते हैं। वहां पहुंचकर वो फ्यूज से मिलते हैं। वो पहुंचते ही फ्यूज उनके ऊपर तलवार तान देता है, लेकिन बात बिगड़ने से ही पहले एडल अपनी बातों से सब संभाल लेता है। फ्यूज को उनके ऊपर पूरा भरोसा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उन्हें रानी तक ले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस लेटर में साथ ही मिलकर बॉल से फाइट करने के लिए लिखा होता है, जो रानी पढ़ती है। फिर जॉन और एडल से कहती है कि वो उसका जवाब कल देगी। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ रानी आयरिस जॉन से पूछती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या फायदा होगा। तो जॉन उन्हें बताता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट से लाखों लोगों की जान बच सकती है। जो भी बॉल के अटैक से मारे जा रहे हैं वो सभी बच सकते हैं। जॉन की बातों से आयरिस कन्विंस हो जाती है, जिससे पहली बार किंगडम ऑफ डार्कनेस और किंगडम ऑफ व्हाइट एक साथ काम करते हैं बॉल को हराने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन आयरिस किंगडम ऑफ डार्कनेस पर पहुंच जाती है और देखती है कि उनकी आर्मी भी बॉल से लड़ने के लिए तैयार थी। इतने में वहां बॉल भी आ जाते हैं और डार्कनेस के सोल्जर उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनकी अटैक से बॉल को कुछ नहीं होता। फिर वो अपने एक अटैक में ही सारी आर्मी को खत्म कर देता है। वहाँ सिर्फ वेल्स और ग्रोजा बचते हैं। बॉल उन्हें भी मार नहीं जा रहा होता है। इतने में वहाँ किंग ऑफ डार्कनेस आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। जिसके बाद किंग ऑफ डार्कनेस और बॉल की फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन किंग भी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था बॉल को हराने में। लेकिन क्वीन आयरिस अपने मैजिक से बॉल को पकड़ लेती है। फिर दोनों मिलकर बॉल को एक वॉल्केनो में कैद कर देते हैं। फाइट के बाद किंग ऑफ डार्कनेस के द्वारा ग्रोजा को भी भेजा जाता है उसके बीच का कॉन्ट्रैक्ट और बढ़ाने के लिए, जब तक ये दोनों की फाइट की वजह से नुकसान से निकल न जाए। लेकिन क्वीन आरिस के सामने पहुंचते ही एडल कुछ अजीब लग रहा था और अचानक से वो आरिस पर अटैक कर देता है, लेकिन जॉन आरिस को बचाने के लिए एडल को काट देती है। जिसके बाद फिर जॉन को पकड़ लेता है आरिस को मारने की साजिश के जुर्म में। रोजा के पास कोई और रास्ता नहीं होता तो उसे जॉन को वहीं छोड़कर भागना पड़ता है। जेल में जॉन के पास एक वाइट कैट आती है और वो उसकी जेल से निकलने में मदद करती है। बाहर आकर वो व्हाइट कैट अपने असली रूप में आती है और हमें पता चलता है कि वो क्वीन आइरिस है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो इस दुनिया को अच्छी दुनिया बनाएंगे। आइरिस पर अटैक होने के कुछ दिन बाद व्हाइट किंगडम वॉर की घोषणा कर देता है, जिसके बाद फ्यूज आइरिस को आराम करने को कहता है ताकि वो अपना पावर वापस पा पाए जो उसने बॉल के साथ फाइट में खत्म कर दी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन वेल्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है वॉर के लिए। जॉन वेल्स से पूछता है कि उसकी क्या सोच है वॉर के लिए। वेल्स उससे बताता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि ग्रोजा वहां आ जाती है और उनकी बातें रुक जाती है। ग्रोजा जॉन को बताती है कि उन दोनों को किंग ने काम दिया है, उन्हें मॉन्स्टर को मारकर आना है जो आगे चलकर उनके किंगडम को नुकसान पहुंचा सकता है। जिसके बाद जॉन और ग्रोजा उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उस मॉन्स्टर को होना था। कुछ कमजोर मॉन्स्टर को मारने के बाद ग्रोजा पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन जॉन उसे गिरने से बचा लेता है। जिसके बाद जॉन उस बड़े मॉन्स्टर से फाइट करता है जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन आखिरी में जॉन उसे मार ही देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम व्हाइट किंगडम देखते हैं जहां डार्क किंगडम ने अटैक कर दिया था। अपने किंगडम को हारता देख आरिस अपने पूरी पावर लगाकर किंगडम को एक शील्ड से बचा लेती है, लेकिन अपना सारा मैजिक यूज करने की वजह से वो बहुत कमजोर हो जाती है। फिर आरिस को रिकवर करने के लिए आता है और कुछ ही समय में आरिस रिकवर भी कर लेती है और वो वॉर में फिर से पहुंच जाती है। आइरिस किंग ऑफ डार्कनेस को देखती है। कुछ बात करने के बाद वो फाइट शुरू कर देते हैं। कुछ हद तक किंग ऑफ डार्कनेस ही जीत रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडल पता नहीं कैसे वापस आ गया और अब वो जॉन का दुश्मन है। पर वो दोनों फाइट करते हैं और जॉन एडल से जीत जाता है। मरते हुए एडल बताता है कि ये किंग का आइडिया था जिससे वो जॉन को फाइट से दूर रख पाएगा और आइरिस को आसानी से मार पाएगा। ये सुनते ही जॉन व्हाइट किंगडम की तरफ से भागने लगता है, लेकिन बहुत लेट हो चुका था। आइरिस को जैसे ही लगता है कि वो किंग ऑफ डार्कनेस को नहीं हरा पाएगी तो वो पेरेंट रूल को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पर डाल देती है, जिसे वो अपना सेक्रीफाइस देकर किंग को हमेशा के लिए शील कर देती है। ऐसा करने की वजह से जॉन आसानी से किंग ऑफ डार्कनेस को हरा देता है और आइरिस को बचा लेता है। अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग एनिमे देखते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।